आज हम आपको एनसीईआरटी की 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी की किताब है, ठीक है, जो नई वाली किताब है उससे पढ़ा रहे हैं आपको। मनोहरे की हमने आपको पढ़ाई है, उसकी वीडियो अपलोड है, लाइव भी चलती है उसकी। तो ये एनसीईआरटी है, इसकी हम शुरू करेंगे। मनोहरे की और इसमें थोड़ा फ़र्क ये है कि मनोहरे में सवाल ज़्यादा हैं, इसमें कम है, ठीक है। मनोहरे भी हल करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, और ये भी जब आप मनोहरे हल कर लेंगे तो आपसे ये तो हवा हो जाएगी। जब आप मनोहरे हल करने लगेंगे तो ये सवाल आपके कुछ नहीं लगेंगे इसमें। लेकिन ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में यही चल रहा है, इसीलिए ज़्यादा ये पढ़ाएंगे, ठीक है। मनोहरे हमने पढ़ा रखी है, अपलोड है। तो पहली एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है कि निम्न संख्याओं को, ये ब्लर आने लगा भाई, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। सबसे पहले जानते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जैसे जो संख्याएं एक से कटे या स्वयं से कटे उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। इनको आपको अभाज्य रूप में ही लिखना है। तो कैसे करोगे? पहला सवाल हमें दे रखा है 140, और 140 को हमें क्या करना है? अभाज्य रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले डालते हैं सवाल नंबर फर्स्ट, और क्या है आपकी जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली है, वन पॉइंट वन है, ठीक है। इसका पहला सवाल दे रखा है 140। देखिएगा, काटने से पूर्व हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या लिख के आई, आप कैसे पहचानोगे कि इसे 2 से काटें, कि 3 से काटें, 5 से काटें? तो देखो, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटना। यदि किसी संख्या के अंत में, अंत मतलब पीछे, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उस संख्या को 2 से काटेंगे। उस संख्या को किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। अगर 2 से नहीं कट रही है तो 3 से काटेंगे, और 3 से नहीं कटेगी तब 5 से, 5 से नहीं कटेगी तब 7। डायरेक्ट 7 5 से नहीं काटेंगे, पहले यदि कट रही है तो 3 से काटेंगे। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है। यदि कोई संख्या इनसे प्रारंभ होती है और अंत में ये आते हैं, तब आप उस संख्या को 2 से काटना। पीछे का देखना, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 140, 0 लिखा है, तो किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई आता तो देखते हैं, बताते हैं उसके बारे में। तो पहला सवाल आपका 140 दे रखा है, मतलब 0 है, मतलब इसमें 0 है, तो कितने से काटेंगे? तो इसे 2 से काटेंगे सबसे पहले। तो 2 से काटते हैं। कैसे काटें? 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ठीक है। 3 से काटो, 3 से नहीं जाएगा ये। 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। अब किसी व्यक्ति के नहीं ये लाइन समझ में आई हो तो इसका दूसरा तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। कैसे काटा हमने? देखो, 2 से काटा, 7 दूनी 14, 0 से तो लिया, फिर 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 1 बचा, 1 इसके पास चला गया, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। यहाँ पे अगर एक तरीका इसका है, जैसे अगर आपको नहीं आता है कुछ, अगर आप कमज़ोर हैं, तब
तब ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने में टाइम बहुत लगेगा। लेकिन आएगा भाई, 7 दूनी 14, 0 बचा, यहाँ बता दिया, देखो यही तो आया, लिखा है देखो 70। फिर इसे 70 में 2 का भाग दो, मतलब यहाँ पे जो आता रहेगा उसमें 2 का भाग हम करते रहेंगे। तो 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, तो 35 आया, देखो लिखा है 35। अब 35 में तो जाएगा नहीं 2 का भाग, तो 5 का जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आप कैसे लिखेंगे, क्या है, 2 आया था, ये 2 आया था, 5 आया था और 7 आया था, यही तो आया था ना। तो बस अब ये 2 कितने बार आया है, 1 2, 2 बार आया है, 2 बार लिख दो ऐसे करके। ऐसे लिख दो। अब आप कहेंगे ये 2 कैसे लिख दिया, देखो 1 घात इसके ऊपर है, 1 घात इसके ऊपर है, तो गुणा में क्या होता है, इन घातों का योग हो जाता है, मतलब इन घातों को जोड़ लिया जाता है। तो 1 घात ये, 1 घात ये, कितनी घातें हो गई, 2 और 5 7 ऐसे तोड़ लिया। बस यही आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में, बस यहीं तक आपको करना है। हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है आपका, दूसरे सवाल में आपके 156 दे रखा है। दूसरे सवाल में कितना दे रखा है, 156। अब इसे काटते हैं, कैसे काटते हैं देखो, दो से काटते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़िए जो 15 से ज्यादा ना हो, तो 2 सत्ते 14, 7 वर्ग गया, 7 यहाँ लिख दिया। लेकिन 2 सत्ते 14 पड़ा, एक मेरा भी बकाया है ना, क्योंकि यहाँ पे 15 है, तो ये वाला किसके पास चला जाता है, ये पड़ोस वाले के पास चला जाता है, इसके पास। तो एक इसके पास चला जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो 8 दूनी 16। फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो, तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, लेकिन है 7, तो एक पड़ोस के पास जाएगा, किस पड़ोस के पास, इसके पास जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। एक हल्का से लिख ले, क्योंकि अगर लिख देंगे तो आप समझेंगे एक लिखा है, तो ये इसका हो गया, तो 2 नेम 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि आप देख लीजिए इनमें से जब तक कोई पीछे संख्या आती रहेगी तब तक उसे हम 2 से काटते रहेंगे, और अगर ये नहीं आई तब वो 2 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखते हैं 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, अब 13 आ गया, अब 13 आ गया, तो 13 13 ही के पहाड़े में आता है, तो 13 एकम 1। आ गया समझ में, इतना आपने कर लिया। इतना करने के बाद आप लिखना लास्ट में 156, और इसका कितना आया है, 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया, 13 1 बार आया है, इतना ही तो आया है। अब आप इनको जोड़ दीजिए, घातों को जोड़ दीजिए और लिख दीजिए, और आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक इसके पास घात है, एक इसके पास घात है, कितनी घातें हो जाएंगी, तो 2 घातें हो जाएंगी, 2 घातें हो जाएंगी। अच्छा, 2 घातें लिख दी आपने, और बचा 3 बचा, और क्या 13 बचा। बस यही तो आपका आंसर आ गया, यही तो आपका आंसर है। अब चल रहे जरा अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन उतार लेना, ठीक है। ये दोनों ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं, आप पहले वीडियो को समझें, उसके बाद आप रोक के वीडियो को लिखें। ऐसा नहीं समझते जा रहे लिखते जा रहे, ये गलत तरीका है। अगला सवाल आपका दे रखा है,
38 25 ऐसे दे रखा है, आपको इसे काटना है। तो हमने आपसे ये कहा था, अब हम कहीं दूसरी जगह पे काटेंगे, यहाँ पे नहीं काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे तो बहुत वो होगा। हम इसे यहाँ पे काट के दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, हमने आपसे कहा था यदि किसी संख्या के अंत में, मतलब ये पीछे वाला हिस्सा, अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो उसे 2 से काटते हैं। अगर ये नहीं है तो उसे 3 से काटेंगे, 3 से नहीं है तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से। तो यहाँ से सबसे पहले 3 से ट्राई करते हैं। ठीक, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और अब तो 3 से मतलब ही नहीं, 3 से कट गया। अब हम जाएंगे 8 के पास, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 8 से ज़्यादा ना हो। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 बचा, तो 2 इसके पास जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, एक बचा इसके पास, बचा हुआ किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। तो 3 पचे 15, इतना आ गया। आपने 3 से काटा, फिर 3 से काट के देखो, फिर कट जाएगा। तो 3 चक्कू 12, 3 से काट रहे, 3 का भाग 2, तो 3 चक्कू 12, और 3 दूना 6, एक इसके पास चला गया, एक इसके पास चला गया, तो 15 हो जाए, 3 पचे 15, 9 55। ठीक, फिर 5 से काट। अब 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 5 कहाँ ले जाओगे, तो 5 से कट जाएगा। 5 से काट दो, 5 का पहाड़ा पढ़ो, जो ये 42 लिखा है इससे ज्यादा ना हो। तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 40 हो गया। 2 बचा, 2 उसके पास चला गया 5 तरफ, तो 25 हो गया। तो 55 25, अब कितने से काटेंगे, अब भी 5 से काट देंगे हम। कैसे, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, और 17 तो 17 के पाड़े में आता, तो 17 एकम 17, समझ गए। तो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे लिखनी है अपनी कॉपी में, ऐसे करके, समझ गए। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे। कितना आया था मेरा, 3 5 5 और 17। ठीक, अब इन्हें ऐसे लिख दो, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17, बस यही तो आपका आंसर है। अब आपसे कोई पूछे ऐसे क्यों लिख रहा है, तो देखो, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, एक कितना हो जाएगा, 2। ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। और 5 के ऊपर भी एक लिखा है, इसके ऊपर भी एक लिखा है, तो एक कितना हो जाएगा, 2। ये लिखा ना, बस आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर के सवाल की तरफ। 4 नंबर का सवाल क्या है, 5005 लिखा है। इसको किससे काटेंगे, तो आइए इसको भी काट के दिखाते हैं आपको। इसे सिंपल सी बात, ये 2 के पहाड़े में तो कटेगा नहीं, 3 के पहाड़े में भी नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है ना, तो 5 से काटो। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब कितने से काटे, 5 से कट गया, 3 से कटने का कोई मतलब नहीं। 7 से काट के देखें, 7 एकम 7, 7 से चला जाएगा। क्या है, ये 7 से चला जाएगा। तो जरा रुकिएगा, आपको डिटेल में करके दिखा रहे हैं कि कैसे जाएगा। सात एकम 7, 3 बचेगा, 0 को लो उतारा, 7 चौको 28, 2 बचेगा,
7 3 21। समझ में आ गया। ऐसे कर लेंगे हम, हालांकि कर सकते हैं लेकिन करने में थोड़ा वक्त लगेगा, करके दिखाएंगे आपको। तो 143 आ गया, जब आपने 7 का भाग दिया 143 आ गया। अब कितने से काटें? अब यहाँ पे जाएगा 11 से। कैसे 11 से जाएगा? 11 एकम 11, 3 11 3 33। अब जाएगा 13 बार, और 13 एकम 13। बस हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही लाना है। ठीक है, क्या आया था? 5 × 7 × 11 × 13। बस आपका यहीं तक लाना है। यही अभाज्य संख्याएं आपकी हैं। देखो 13 13 से कटेगा, 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, 11 11 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, 7 7 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, हैं? और ये 5 या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा, है ना। तो ये अभाज्य संख्याओं के रूप में, यही वहां पे लिखा है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के रूप में तक आपको लिखना था। अगला सवाल दे रखा है 5 नंबर का। 5 नंबर का सवाल दे रखा है 7429, ऐसे दे रखा है। ठीक है, इसको भी आपको काटना है। इसमें आप कितने का भाग देंगे? पहले हम इसमें भाग करके दिखा रहे हैं। 7429 में इसमें कितने का भाग दें? इसमें आप 17 का भाग करिए। 17 का भाग करते हैं। 17 हम 17 34 17 51 17 चक 68, 17 चक 68, 17 पन्ना 85 ज्यादा आ जाएगा, 17 चक 68। ठीक है, यहाँ से आप घटाओ, यहाँ से आप घटाओ तो घटा लिया, 6 बच गया। यहाँ से 2.5 गई तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं। अब 2 कला उतारा। ठीक, अब काटो। 17 कम 17, 17 34, 17 3 51, 1 1 और ये 17 का पहाड़ा पढ़ो जो 119 से ज्यादा ना हो। तो 17 सत्ते 119 कितने बार जाएगा? 7 बार। कहने का मतलब जब आपने गुणनखंड वो किया तो कितना आया? ऐसे नहीं, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके इस रूम में लिखो आप। ठीक है, अब कितने से काटें? अब इसे 19 से काटेंगे। 19 से काटते हैं तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19 कम 19, 19 19 तिया 57, 19 तिया 57, 3 बार जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आ रहा होगा ऐसे ना, ऐसे आएगा। 19 तिया, हाँ 19 कम 19, 19 दूना 38 ना, 3 बार नहीं गया, दूना 38। ठीक है, यहाँ से 2.5 लोग, यहाँ 13 हो गया, 5 बचा। 19 कम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो 23 बार गया, 23 लिखा, और 23 एकम 23, 23 ही से कटता है। तो क्या आया? क्या आया था भाई? 17 गुणे 19 गुणे 23। बस यहीं तक आपको लाना था, आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहली वाली जो हेडिंग थी वो खत्म हो गई। अब चलते हैं दूसरी वाली हेडिंग की तरफ। और दूसरी वाली हेडिंग में क्या पूछा गया है? ये पहली वाली हेडिंग के बस आपको इतना ही करना था, यहीं तक आपका आंसर है। दूसरी वाली हेडिंग में ये लिखा है
कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याएं कौन सी दोनों संख्याएं, ये जो दे रखी हैं ये 26 और 91, दोनों संख्याओं का गुणा कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कीजिए, देखो क्या दोनों का बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद गुणनखंड करेंगे। चलिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 3 ही सवाल हैं आपके। सबसे पहले हम डालेंगे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 हमने चालू किया है। दूसरे का पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91, कितना दे रखा है हमें 26 और 91। तो सबसे पहले हम इनका लिखेंगे हल लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, 26 का फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 13 दूनी 26, कितना होगा 13, 2 गुणे 13 लिख ले, ऐसे तो होगा हैं भाई, यहाँ पे करके दिखा दे रहा है आपको, लो 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 एकम 13। अब 91 का करिए, 91 किससे काटें, 7 से काट दे, 91 को 7 से काट दे, 7 एकम 7, 2 बच्चा, 7 3 21 और 13 एकम 13। तो 91 का क्या आया भाई 7 गुणे 13। अब बात करते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। देखो एचसीएफ का मतलब ये है कि देख लो दोनों में क्या है, यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, इन दोनों में क्या है, तो दोनों में 13 13 है ना, जो दोनों में हो वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। 13 13 दोनों में है तो आपका 13 क्या हो गया एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो सबसे पहले जो जोड़ा बने वो भी लिख लो, और जो जोड़ा ना बने, जैसे 7 और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, ये दोनों लिख लो, समझ गए। जैसे जो जोड़ा बना कहने का मतलब ये था कि जो जोड़ा बने वो भी लिख लिया हमने, और जो जोड़ा ना बने, इन दोनों का जोड़ा नहीं बनेगा तो दोनों लिखे जाएंगे, मतलब जोड़ा बने वो भी लिखे जाएंगे, ना जोड़ा बने वो भी लिखा जाएगा, ठीक है। ये 2 लिखा है भाई, ठीक। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो गुणा कर लो, इनका कितना आएगा 182 आएगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर लो, कितना आएगा 82 आएगा। अब यहाँ पे हमसे ये बात कही थी कि दोनों संख्याओं का गुणा, क्या कहा गया था कि दोनों लिखा है ना, 2 लिखा है, दोनों ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ गुणे एचसीएफ एलसीएम, ठीक है।
तो दोनों संख्याएं क्या थी, 26 और 91। एचसीएफ कितना था, 13। एलसीएम कितना है ये, जरा वीडियो रोक के पहले गुणा करते हैं उसके बाद लिखते हैं। तो गुणा करके आपका इतना आया। अब आपके मन में संदेह होगा कि गुणा, तो गुणा देखो हम गुणा करके दिखाई दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, गुणा भी कर देंगे, लेकिन गुणा करने में थोड़ा वक्त लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए कम गुणा करते हैं। तो इसका इसमें गुणा करा, 6 कम 6, 9 छक्का 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1 2, यही तो देखो आया 23 66। तो दोनों का गुणा कर लीजिए। आपका यही पूछा था कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणा एचसीएफ बराबर है, तो हाँ बराबर है। आप नीचे लिखिए चूंकि एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, ये बराबर है किसके, दोनों संख्याओं का गुणनफल। बस आपका आंसर आ गया, बस आपका हो गया। और क्या हो गया आपका क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। क्या है कि दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है, भाई समझ में आ रहा है, भाई समझ में आ रहा है। तो चलते हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या दे रखा है। क्या 510 और 92 दे रखा है। किताब मेरे सामने रखी है, 510 और 92 दे रखा है आपको, और आपसे यही पूछा गया है जो अभी पहले वाले सवाल में पूछा गया। सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम फैक्टर। तो आइएगा हम फैक्टर करते हैं और देखते हैं क्या फैक्टर आएंगे, क्या एचसीएफ आएगा और क्या एलसीएम आएगा। तो पहले बात हुई काटने की कि काटेंगे किससे। बात हुई काटने की, तो बात काटेंगे किससे। हमने अभी आपको दिखाया था जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसे 2 से काटते हैं। तो इसे 2 से काट दीजिए। ठीक, 2 से काट रहे हैं, कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक इसके पास चला गया तो इसके पास 11 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, ये 5 लिखा है, एक इसके पास चला गया, 2 पंचे 10। फिर अब तो 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटो, 3 24, एक इसके पास चला गया, 3 पचे 15। अब कितने से काटो, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब कितने से काटो, 17 से काटो, ये काट दिया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन वक्त लगेगा। क्या लगेगा, समय लगेगा। ऐसे करके 92 को काटिए। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। आइए कैसे काटते हैं, 2 से काटते हैं। 4 दूनी 8, एक इसके पास गया तो 12 हो गया, 6 दूनी 12, 2 दूना 4, 2 3 6 और 23 एकम 23। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब इनको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे आप, साफ तो दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ना दिखाई दे रहा हो तो भाई क्वालिटी बढ़ा लेना थोड़ा। दो गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7
और इसका कैसे लिखा है कि 2 × 2 × 23। अब आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक, तो HCF निकालते हैं भाई। HCF हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि HCF कैसे निकालते हैं। यदि जो जोड़ा बन जाए, जो क्या बन जाए, जोड़ा बन जाए, वही आपको एलसीएम होगा। जैसे आप देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे 2 क्या है, आपका HCF है 2। जिस किसी का जोड़ा बनेगा वही उसका HCF हो जाएगा। तो 2 का जोड़ा बना, 2 आपका HCF हो गया। अब बात करते हैं LCM की। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो जोड़ा बना वो भी लिखो, वो भी लिखा, और जो एलसीएम में क्या लिखते हैं, जो जोड़ा बना वो भी लिखो, ना जोड़ा बना वो भी लिखो। जैसे इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा तो दोनों को लिखो, ठीक है। इनका भी जोड़ा नहीं बन रहा, इनका भी लिखो, ठीक, लिख लिया, ठीक है। अब इनका गुणा कर लिएगा। गुणा जरा वीडियो रोक के करेंगे, थोड़ा लंबा है ना। 6, 12, 12 पंचे 60, 60 का गुणा करो 17 में, जितना है उसका गुणा कर दो 23 में। चलिए गुणा कर लिया हमने, इतना आ गया। अब हमसे ये कहा गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो लिखो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दोनों संख्याएं कौन सी हैं आपके, ये और ये। HCF आपका कितना है, LCM गुणा LCM ये है आपका। तो गुणा कर देते हैं। 0, 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 6, 2 दूना 4, इतना आएगा। इसका गुणा करते हैं, जरा डबल वाला है, जरा डिटेल में कर रहे हैं, ठीक। 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 0, 9 एकम 9, 9 पना 45, दिख रहा है ना। तो 0, 2, 9, 6, ये देखो दोनों का बराबर आया। यही तो आपका आंसर हो गया। तो आप हिंदी लिखना, चूंकि क्या लिखना है, किसका चिन्ह होता है, चूंकि का होता है कि HCF गुणे LCM बराबर है किनके, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। बस आपका आंसर हो गया, बस आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं इसका दूसरी हेडिंग का अंतिम क्वेश्चन क्या है। तो दूसरी हेडिंग का अंतिम क्वेश्चन है 3 नंबर, मतलब 300 और 54। इसको भी करते हैं वैसे ही। सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद HCF और LCM निकालेंगे, ठीक है।
ठीक है, सबसे पहले 2 से काटो, 2 से कट जाएगा, 2 से काटो, 2 से कट जाएगा। कैसे काटोगे? 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक इसके पास चला गया, 12 हो गया, 6 दूनी 12, एक इसके पास चला गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, फिर 2 से काटो, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब नहीं कटेगा, अब 3 से काटो, 3 से काटो, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, 54 को काटो, 2 दूना 4, एक इसके पास चला गया, 7 दूनी 14, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इतना कर लिया आपने। जब इतना आपने कर लिया तब आप एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल दो, दोनों का गुणा कर दो और बराबर आए तो वही हिंदी लिख दो, बस आपका क्वेश्चन हो गया। तो क्या आएगा भाई इसका कि 2 1 2 3 4 और 2 2 है, ठीक है। 1 2 3 4 बार लिख लिया, 3 है, 1 2 3 4, ठीक है। इसका क्या है 54 का कि 2 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 बार है। तो क्या आएगा भाई एचसीएफ, एचसीएफ बराबर एचसीएफ निकालने का हमने आपको जादू बता दिया। क्या जादू बता दिया? अगर जिस चीज का जोड़ा बनेगा, जिस चीज का जोड़ा बनेगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो जोड़ा किस किस का बन रहा है? जोड़ा 2 का बन रहा है तो 2 लिख लो, जोड़ा 3 का बन रहा है, ये 3 का जोड़ा बना लो, बस आपका 6 एचसीएफ आ गया। आपका 6 एचसीएफ आ गया। अब बात करेंगे एलसीएम की। तो हमने आपसे ये कहा कि जो जोड़ा बने वो भी लिखो और जो जोड़ा ना बने वो भी लिखो। जैसे एलसीएम जैसे इन दोनों का जोड़ा बना तो ये दोनों लिख लिए हमने, इनका जोड़ा नहीं बन रहा तो ये भी लिखो, 3 बार लिखना है ना, हाँ लिख लिया। अब इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो ये भी 3 लिखो, और ये 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये भी 7 लिख लो, ठीक, लिख लिया। अब इन सब का गुणा करो, तो गुणा कर लेते हैं। इसका इसमें गुणा किया तो कितना आया? 6 हो गया, और 6 का इसमें गुणा किया तो 12 हो गया, 12 के इसमें गुणा किया 24 हो गया, 24 के इसमें गुणा 24 दूना 48 हो गया, इतना हो गया। अब इसका इसमें गुणा करो, 7 21 हो गया, और 21 का गुणा 3 में करो तो 21 63 हो गया। इसका इसमें गुणा किया 21 हो गया, और 21 का गुणा 3 बार कर लो तो 63 का गुणा आपको करना है, 63 का गुणा आपको करना है। ये मार्कर चल नहीं रहा है भाई। तो 63 का गुणा आपको करना है 48 से, कितना आएगा आपका? ठीक है, 8 3 24 की 4 हासिल लगा 2, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, और ये दो लोग 50 हो जाएगा।
4 3 12 की 2 हाथ से लगा 1, 6 चौक 24, 1 25, 4 2 10 की 0 हाथ से लगा 1 3। ठीक, एक क्या कोई रह गया है, पहले गुणा चेक करते हैं। सही है, सही है, नहीं रह गया कुछ, तो कितना आएगा 3024 आ जाएगा। ये तो आपका एलसीएम। अब इन्होंने ये कहा था, क्या कहा था कि दोनों संख्याओं, क्या कहा था, हिंदी जरा इस पे लिखते हैं, उस पे जरा वो हो गया, इतना ही आप लिखना कि दोनों संख्याओं का गुणा, क्या लिखा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF LCM। ठीक है, तो दोनों संख्याएं क्या है आपकी, ये है, और आपका HCF कितना है 6, आपका LCM कितना है, ये है। जरा इसका भाई गुणा रोक के वीडियो करेंगे, ठीक है। बस आपका आंसर हो गया, दोनों का गुणा कर लिया, आपका बराबर है, तो आप भाई हिंदी लिख दो, चूंकि नहीं, इसलिए HCF गुणे LCM बराबर किसके, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, बस आपका आंसर हो गया, ये गुणनफल लिखा है भाई, ठीक है, ज़्यादा ओवर हो गया। आपकी दूसरी हेडिंग भी पूरी खत्म हो गई। अब बात करते हैं तीसरी हेडिंग की। तीसरी हेडिंग बहुत सरल है, आपने क्लास 3-4 से की हो गया, HCF निकाला होगा, LCM निकाला होगा, ये 3-4 में भी है, तो बहुत सरल है। इसका आपको HCF निकालना है और LCM निकालना है, बस। कितनी सरल क्वेश्चन है, कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है पढ़ते हुए, कोई भी स्टेप आपके लिए गायब नहीं करते हैं। तो अब क्वेश्चन चालू होगा, तीसरी हेडिंग का पहला क्वेश्चन चालू होगा। क्या लिखा है, 12, 15 और 21, ये लिखा है, और आपसे कहा है कि LCM ज्ञात करके दिखाइएगा। सबसे पहले आप इनका फैक्टर कर लो, ये तो फैक्टर आपको हवा में हो जाएगा, इस फैक्टर को करते कोई वक्त लगेगा, बोलो, आप ऐसे ही निकाल दोगे हैं? जैसे 12 का करेंगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। 15 का करेंगे, 3 5 15, 5 एकम 5। 21 का करेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7, यही तो आएगा ना। तो इन्हीं को तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 12 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का लिखेंगे 2 गुणे 5, 5 15, सामने लिखा रखा है, ठीक है। 21 का लिखेंगे 3 गुणे 7। अब बात आ गई HCF की, बात किसकी आ गई, बात आ गई HCF की। तो हमने आपसे ये कहा था HCF कैसे निकालते हैं, आपको तो HCF निकालना अब तो खूब आ गया होगा। HCF बराबर किसका जोड़ा बनेगा, ये देखो नागिन बना दी हमने, तो 3 का जोड़ा बना, आपका एक आंसर हो गया, 3 आपका LCM HCF है।
अब बात करेंगे एलसीएम की। बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालते? जो जोड़ा बना वो भी लिखो, जो जोड़ा बना वो भी लिखो, जो जोड़ा नहीं बन रहा वो भी लिखो। जैसे 3 3 2 2 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 2 भी लिखो, और ये 5 का नहीं बन रहा, 7 का नहीं बन रहा, ये भी लिखो। अब इन सब का गुणा करो तो कितना आएगा? 7 पना 35, 35 दूना 70। तो यहाँ तक आपके इसका इसमें गया 7 पना 35, 35 दूना 70, 70 हो गया। और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 तिया 42 और 0। आपका इतना आ जाएगा। आ गया, एक सवाल आपका हल हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया? तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन कुछ दूसरे नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है। 17 दो नंबर का क्वेश्चन है, 17 23। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। क्या उन्होंने क्वेश्चन को लिखा है और पूछा इसका एलसीएम बताइएगा, एचसीएफ बताइए, दोनों बातें बताइए, कैसे करोगे? चलिए, तो 17 को कैसे आप फैक्टर करोगे? सबसे पहले लिख लेना हल। अगर हम भूल जाते हैं हल लिखना तो आप लिख लेना। 17 को आप क्या लिख सकते हो? 1 गुणे 17 लिख सकते हो। 17 एकम 17, या 17 इधर कर लो, 1 उधर कर लो। 23 को आप क्या लिख सकते हो? 1 गुणे 23 लिख ले। 29 को आप क्या लिख सकते हो? 1 गुणे 29 लिख ले। लिख लिया। तब आपका एचसीएफ क्या होगा? HCF आपका एक आ जाएगा। एचसीएफ आपका एक आ गया। अब बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम तो आपका जो जोड़ा बनेगा वो भी, और जो जोड़ा नहीं बनेगा वो भी। आप इनका गुणा करिएगा। तो गुणा भाई ऐसे नहीं करेंगे, बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो वीडियो रोक के करते हैं, ठीक है? गुणा करने पे आपका इतना आ गया, बस आपका आंसर हो गया। गुणा करते समय अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं, आपका टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। हम अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं, आपका टाइम नहीं बर्बाद कर लेते हैं। और ये सारे गुणा हम कर कर के रखते हैं अपने, ठीक है? गुणा कर लेते हैं अपने। और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3rd नंबर का। क्योंकि गुणा करने में भाई टाइम लगता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो क्यों आपका टाइम बर्बाद करें? आप वीडियो को काटोगे, इधर उधर होगी तो डिस्टर्ब होगा, क्या पता उतने में हम काम की बात बता दें। अगला सवाल आपका दे रखा 8,9,25। आपका इसको एलसीएम निकालना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपके मन में आंसर आ चुका होगा। हाँ, तो हमारे भी मन में आंसर आ चुका है। 8 का फैक्टर क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 का फैक्टर हो गया 2 गुणे 2 गुणे। 9 का फैक्टर क्या होगा? 3 गुणे 3। और 25 का फैक्टर क्या होगा? 5 गुणे 5। यही तो 25 का होगा, है? ठीक। अब हमें निकालना एचसीएफ। क्या जोड़ा बनेगा मेरा? क्या जोड़ा यहाँ पे बनेगा? अब भाई वहां पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो जोड़ा नहीं बन रहा है, तो मेरा एचसीएफ क्या होगा? 1। जब जोड़ा नहीं बनता है तो मेरा एचसीएफ क्या होगा? 1। अब बात करेंगे एलसीएम की। बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम क्या? जो जोड़ा बने वो भी, और जो जोड़ा ना बने वो भी।
ठीक है, आप इसका गुणा करिएगा, सरल है, कर लेंगे। 4 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 8 तियाँ 24, 24 यहाँ तक आपका 24 हो गया। 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45। अब 45 और इनका गुणा करते हैं, तो 45 और इनका गुणा करें। चलो भाई आपके सामने गुणा करके दिखाए दे। 45 का और तो 4 पंचे 20, हासिल लगा 2, 4 चक्कू 16, 18, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 दूना 4, 1 5, 0 8 और 6। एक मिनट, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, गुणा हमने चेक किया तो गुणा मेरा आएगा 1800। ठीक है, गुणा कर लेना, गुणा करने में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं 4 नंबर, लेकिन हम गुणा आपको सामने करके दिखा रहे हैं, आपके मन में संदेह होगा कुछ ना कुछ। देखो, इसका इसमें गुणा किया 4 हो गया। ठीक, 4 का करोगे 4 दूनी 8 हो गया, 8 हो गया। 3 का 3 में गुणा करोगे 9 हो गया, और 9 8 72 हो गया, यहाँ तो गया। और ये ना, ये 3 समझ बैठे थे ना, लेकिन ये 5 5 है ना, तो 5 25 होगा, 5 25 होगा इसका। ठीक है, तो गुणा करते हैं इनका। 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 7 35 और 1 36, 2 दूना 4 और 7 दूनी 14, तो 0 10 की 0, हासिल लगा 1 और ये 4, ये 7 1 8, 8 हो गया और 1 1800 आया। वहाँ पे 3 समझ बैठे थे, इसीलिए आपका आंसर गलत हो रहा था। तो अब चल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है ना, दिया HCF आपका, ये दे रखा HCF। HCF 2 संख्याओं का है। LCM आपको ज्ञात करना, LCM। यहाँ पे हमारा सूत्र होता है, एक हमारा सूत्र होता है। पहले हम आपको एक फॉर्मूला दिखाते हैं। ये लिखा है, ये लिखा है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। LCM किसका, AB, मतलब 2 AB, मतलब क्या, कोई संख्या होगी 2 गुणे AB अपान HCF किसका, AB का। ये इतना आपका फॉर्मूला होता है। इतना जो हमने बंद किया, ये आपका क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। LCM बराबर 2 फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे, एक LCM बराबर होता है, एक HCF बराबर होता है। तो LCM बराबर A इंटू B, HCF किसका, AB का, मतलब 2 संख्याएं दे रखी हो, A की जगह पे ये काम कर रही, V की जगह पे ये काम कर रही। तो यहाँ पे लिखा है LCM किसका, AB का मान, तो A का मान ये है आपका, और V का मान आपका ये है। ठीक है, लिखा है AB, तो A का मान ये है और V का मान ये है। ठीक है, और कहा AB का HCF कितना है, 9। ठीक है, अब यहाँ पे हल करने का तरीका अपना है।
या तो दोनों का गुणा कर लो, 9 का भाग दे दो, या पहले 9 का भाग दे दो, आपका तरीका है। तो यहाँ पे भाग हम नहीं देंगे, हम आपको यहाँ पे भाग दे के दिखा रहे हैं। कैसे भाग देंगे देखो, जैसे इतना लिखा है तो 3 से भाग, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, जैसे इच्छा हो वैसे काट लो, ये बात हमने पहले ही आपसे कह दिया, ठीक है। आप डायरेक्ट 9 तियां 27, 9 तियां 27, 3 बच्चा 9 चौक 36, डायरेक्ट भी तो आप काट सकते थे, नहीं समझे ऐसे करके, इतना लिखा था आपका 9 एकम 9, 9 तियां 27, 9 तियां 27, तो यहाँ पे 3 जगह 9 चौक 36, ऐसे भी काट सकते थे डायरेक्ट भी, लेकिन हमने आपको 3 3 से काट के दिखाया। तब आपने इतना काटा तो आपको कितना आया, तो इतना आपने काटा, आपको इतना आया। आपको 34 का गुणा इसमें करना है, तो गुणा करके आपको आंसर लाना है। तो गुणा करते हैं भाई, आपके सामने करते हैं, क्योंकि आपके सामने नहीं करेंगे फिर आप। 7 चौको 28 की 8, हंसी लगा 2, 7 चौको 28 का 8 हंसी लगा 2, 4 पंचे 20 और 2 22, हंसी लगा 2, 6 चौक 24, तो 24 तो 26 हो गया, ठीक है। 7 तियां 21 की 1, हंसी लगा 2, 5 तियां 15, 15 2 17, हंसी लगा 1, 6 तियां 18 1 19, 8 3 6 दूनी 12, 13 की 3, हंसी लगा 1, 10 2 12, इतना आपका आंसर आएगा। जब आपने इसे काटा 34 आ गया, 34, ठीक है। इसका गुणा किया 22 23 23 6, ये आपका आंसर आ रहा है। सॉरी यहाँ पे 8 है पीछे, ये देखो लिखा है, ठीक है। ये 8 हम पे अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। बस आपका आंसर हो गया, 4 नंबर का हो गया। अब हम बात करेंगे 5 नंबर के सवाल की। 5 नंबर का सवाल थोड़ा समझने योग्य है, 5 नंबर का सवाल थोड़ा समझने योग्य है। ये सवाल थोड़ा अच्छा भी है, और ये सवाल बोर्ड परीक्षा में भी आया था। ये सवाल बोर्ड परीक्षा में आया भी था। तो कैसे करेंगे आप, आइए हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर लिखेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। इसका आंसर इतनी ही बात में लिखा है, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो पहले हम बता दे रहे हैं कि इनके कहने का मतलब ये होगा कि जो 6 है, क्या आप इसे 0 ऐसी इसे इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं कि ये गुणा करने पे 0 आ जाए? नहीं समझे, देखो समझाते हैं हम आपको। इनका कहने का मतलब ये था, जैसे ये जो n है ना, यहाँ पे n है, ये क्या है, ये प्रकृत संख्या है। जैसे यहाँ पे n क्या है, n आपकी प्रकृत संख्या, मतलब n बराबर 1 2 3 4 ऐसे करके रख दो। तो n की पावर 1 रखना है आपको, 2 रखना है, ऐसे करके 3 रखना है, 4 रखना है, ऐसे करके आपको रखना है, ठीक। तो हम ये पता लगाएंगे कि 0 आएगा या नहीं आएगा। तो चलिएगा चलते हैं। जैसे
हमने 10 लिया, क्या लिया 10, तो 10 का जब फैक्टर करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा। ऐसे करके जब 20 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 आएगा। ऐसे करके जब 30 का करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। ऐसे करके जब 100 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 आएगा। अब आप करें ये, आप सोचेंगे मन में ये क्यों कर रहा है, सवाल तो 6 वाला लगा रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये आपके काम का है, ये आपको यही तो समझने वाली बात है। देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो हमने ये गुणनखंड लिए और हमने कहा कि कोई भी संख्या के लास्ट में 0 जब ही आएगा जब इन दोनों में से वो होगा। जैसे मान लो हमने कोई संख्या लिखी, जैसे हमने 10 लिखा, तो इन दोनों में से है। तो कहने का मतलब ये किसी संख्या में अगर 0 आएगा तो इन दोनों में से होना जरूरी है, ये दोनों होने जरूरी है, या इन दोनों में से एक होना जरूरी है। नहीं समझे, जैसे हमें 10 लाना है तो 5 नहीं 10 होगा। तो कहने का मतलब इन दोनों, ये दोनों आए। जैसे हमें 30 लाना है, कितना लाना है, तो 3 गुणे 5 लिखेंगे या 3 गुणे 5 लिखेंगे। कहने का मतलब है कि जब हमें 0 लाना होगा, 0 किसी संख्या पे लाना होगा, तो इन दोनों में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी। ऐसे करके हम 6 के अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 3 6 होगा। तो मतलब ये तो 3 है लेकिन इसमें 5 नहीं आया, तो इसीलिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी इसे। यही तो बात हम कॉपी में लिखेंगे, ये तो बात आपको एक्स्ट्रा समझाने वाली थी। अब हम कॉपी पे कैसे लिखेंगे, आइएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, आप लिखना हल, हल लिख लिया हमने। अब लिखा है 6 की पावर n, 6 की पावर n, तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3, और ये पावर लगी तो पावर लगा लेना है। अब हम ये पता लगाएंगे, तो अब ये पता लगाएंगे कि ये 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो देखिएगा, अभी हमने आपके लिए ब्यौरा लिखा था, ये लिखा था, इसकी जरूरत पड़ेगी भी। पहले हम हिंदी लिखते हैं कि कोई भी संख्या 0 के साथ समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 शामिल रहता है। कोई भी संख्या 0 के साथ अगर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होता है। देखो 2 5 शामिल है, यही तो बात हमने बोली थी, यही तो बात हमने आपको समझाई थी। अगर हमें 0 लाना है तो उसमें 2 और 5 को शामिल करना पड़ेगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो यही बात हम हिंदी में लिखेंगे, कोई संख्या 0 के साथ समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए शामिल आए होगा। जैसे लिखो कि कोई, क्या लिखो, कोई संख्या, क्या लिखो, कि कोई संख्या के साथ, कोई संख्या के साथ समाप्त, कोई संख्या 0 के साथ समाप्त होती है तो, कोई संख्या 0 के साथ समाप्त होती है तो
उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 शामिल रहता है। ठीक है, अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त होगी तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको लिख के दिखाया है, लिख के दिखाया ना। तो देखो सब में 0 0 पे ये समाप्त हो रही है। देखो 0 पे समाप्त हुई है, 0 आया है, 0 आया है, 0 आया है, 0 आया है? तो उन्होंने कहा कोई संख्या 0 पे अगर समाप्त होगी तो उसमें 2 और 5 आएगा। तो यही तो बात हमने लिखी है। कोई संख्या 0 के साथ समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल रहता है, शामिल रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखोगे चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या है, 2 शामिल है, 2 आपका शामिल है, अतः 5 शामिल नहीं है, 5 नहीं है, मतलब 2 तो शामिल है, 5 नहीं है। ठीक है, अगर 5 हो जाता तो ये संख्या 0 पे समाप्त हो जाती। इसलिए 6 की पावर n जो अंक है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। समझ गए कि जो 6 की पावर n है वो 0 पे समाप्त क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें 2 तो है, इसमें 2 तो है, ये 2 है, लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 हो जाता तो ये 0 पे समाप्त हो जाती। बस आपका आंसर हो गया। और आप लिख देना जहां n आपकी प्रकृत संख्या है, आपका आंसर हो गया। इतनी आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी। हमने आपको हिंदी रटाई नहीं है, बिल्कुल समझा के लिखी है। सबसे पहले आप इतना कर लोगे, लिखना कोई संख्या 0 के साथ समाप्त होती है, कोई संख्या 0 के साथ समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएगा। लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 5 नहीं है, अतः ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बस आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये आपसे पूछा है। पहले हम आपको भाज्य संख्याएं, पहले हम सवाल हल करते हैं, उसके बाद में भाज्य बताते हैं। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। उन्होंने ये पूछा है भाज्य संख्या है क्यों है। सबसे पहले हम यहां से कॉमन लेंगे, कॉमन ले लें। 13 कॉमन ले लिया तो 13 कॉमन लिया तो आपका यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। भाई कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि उस संख्या में हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, एक तो बचेगा है। हाँ, तो 13 को हमने ऐसे लिख लिया, इसका गुणा करेंगे 1177 और एक ये वाला, ये जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे तो देखेंगे गुणा करने पर
कितना आता है। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं, इनका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करिएगा आप, ठीक है। 8 3 24, 4 हासिल लगा 2, 7 3 21, 1 22 23, कितना हो गया 7 3 8 3 24, 4 हासिल लगा 2, 7 3 21, इतना हो गया 8 एकम 8, 7 एकम 7, 4 4 और ये 10, 11 की 1 हासिल लगा 1, 7 3 10, इतना आएगा। तो कितना आया, ने ये पूछा ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो हमने भाज्य संख्या की हिंदी लिख रखी है कुछ ऑलरेडी, पहले ही हम सारी चीज़ों को अपनी तैयार करके बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि आधा छोड़ दें आधा बता दें, ऐसा नहीं करते हैं। तो देखिए अब भाज्य संख्या क्या होती है, एक से बड़ी सभी संख्याएं और एक और खुद के अलावा किसी अन्य से भी कट जाती हैं, तब उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एक से बड़ी एक और खुद के अलावा, खुद और उसके अलावा किसी अन्य से भी कट जाती हैं, उसे हम भाज्य कहते हैं। जैसे 2 है, ये आपकी भाज्य संख्या नहीं है। 3 आपकी भाज्य संख्या नहीं है। 4 आपकी भाज्य है, ठीक है, क्योंकि 4 एक से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी। यही बात तो यहाँ पे लिखी है कि एक और खुद 4 एकम 4 के अलावा किसी अन्य किसी दूसरे से भी 2 से भी कट जाएगी। 6 आपकी अभाज्य है, 8 आपकी अभाज्य, 9 आपकी, इस प्रकार ये आपकी अभाज्य संख्या है। तो इसके पीछे क्या लिखा है, 4 आया है, 4 इसमें भी लिखा है, तो ये भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। बस आपका आंसर हो गया। इसी का एक दूसरा दिया गया है भाई, वो क्या दिया गया है, 5 के बाद 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 प्लस 5 ऐसे रखा है। तो आइएगा इसका भी गुणा करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले कॉमन लेते हैं, तो 5 कॉमन मिल जाएगा। 5 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा 7 6 1 4 3 2, या 2 नहीं लिखा हमने, 1 और 1, ठीक है। 5 को ऐसे लिख लो। अब इनका सबका गुणा करेंगे भाई, तो कितना आएगा। तो ये गुणा देख लेते हैं, अगर सरल होगा ऐसे ही कर देंगे। 6 6 6 24, ठीक है, गुणा भाई रोक के करना पड़ेगा। चलिए हमने गुणा किया, देखो इतना आया मेरा, तो आया है 1008 प्लस 1। तो ये जोड़ लीजिएगा, इतना हो जाएगा। इसका गुणा करो, 5 एकम 5 और 5 नेम 45, ठीक है। तो ये गलत हो गया, 9 पना 45, 9 पना 45 होता है ना, तो 45 से तो लिखा था, बेकार काट दिया, सही था बेकार काट दिया। तो ये भी भाज्य संख्या है, ठीक है। 1 से बड़ी है, 1 से भी कटेगी, खुद से भी, तो ये आपकी भाज्य संख्या है। तो अब क्या लिखना, अतः यह भाज्य
संख्या है। ठीक है, काल तो हमने बता ही दिया आपको लिख के। अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बचा है इस प्रश्न का कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 8 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कैसे लगाएंगे इसे? सबसे पहले लिखेंगे हल लिख लिया। लिखो, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, सोनिया को कितना समय लगा? 18 मिनट। और रवि लिखना है यहाँ पे, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। ठीक है, सोनिया को लगा समय 18 मिनट, रवि को लगा 12 मिनट। इन दोनों का हम फैक्टर करेंगे और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो करिएगा 18 का फैक्टर, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 12 का करिएगा, 6 दूनी 12, 2 से काटिए, 2 3 6, 3 एकम 3। तो 18 का क्या है? 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, और 12 का क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3। ये आया। इनका एलसीएम निकालिएगा, जिसका जोड़ा बने वो भी लिख लो और जिसका जोड़ा ना बने वो भी लिख लो। गुणा करो 6। ठीक है, 6 हो गया, 6 3 18, 18 कम 18, 18 दूनी 36। क्या? 36 मिनट। तो आप लिखो, हमसे ये पूछा था कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या लिखो? अतः कौन? सोनिया लिखा ना, सोनिया। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बस भाई, आपका क्वेश्चन हो गया और आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। मिलेंगे आपको अगली एक्सरसाइज में, परिमेय अपरिमेय पढ़ाएंगे। ठीक है, बस आपकी 2 ही एक्सरसाइज, उसके बाद आपका बहुपद चालू हो जाएगा। जल्दी से ख़त्म करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा।